बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट, आइए हम इसकी डिफ़ाइन देख लेते हैं कि हमारे पास कैटलिस्ट जो है वो क्या है। तो सबसे पहले कैटलिस्ट हमारे पास वो सब्सटेंसेस है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में मौजूद होते हैं और वो उस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर लेते हैं। मतलब एक ये है कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें कोई कैटलिस्ट भी मौजूद नहीं, अगर वो रिएक्शन फॉर एग्जांपल 15 मिनट में कंप्लीट होता है, तो वही रिएक्शन अगर किसी भी कैटलिस्ट की मौजूदगी में प्रोसीड हो जाए तो वो रिएक्शन फॉर एग्जांपल 5 से 7 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। तो इस ये है हमारे पास कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मेन फंक्शन होता है किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देना, और ये हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में वापस जो है उसी फॉर्म में हम रिकवर हो सकते हैं जो इस पहले ही फॉर्म में रिएक्शन में मौजूद होते हैं। तो इनका न ये खुद यूटिलाइज होते हैं बल्कि उनका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देना है। तो आइए हम देखते हैं डिफाइन कि ये हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस है। ये हमारे पास वो सब्सटेंसेस है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में मौजूद होते हैं और इनका फंक्शन जो है वो हमारे पास केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करना। और ये हमारे पास जब हमारे पास प्रोडक्ट बन जाए तो ये प्रोडक्ट से अलहदा होकर वही फार्म में हमारे पास रिकवर हो जाते हैं। अब हमारे पास कैटलिस्ट जो है वो हमारे पास किसी भी एक जो रिएक्शन है वो प्रोसीड होती है, जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो कैटलिस्ट का फंक्शन उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना होता है। अब हमारे पास हम जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि हमारे पास अगर ये एक रिएक्शन है जो किसी भी कैटलिस्ट के बगैर प्रोसीड हो रही हो तो ये हमारे पास स्लो रिएक्शन होगा, बहुत ज़्यादा टाइम इस रिएक्शन को कंप्लीट करने में लग जाएगी। जबकि हमारे पास यही रिएक्शन है लेकिन इसमें हमारे पास कैटलिस्ट है तो ये रिएक्शन हमारे पास फास्ट होगा। अब वो डिफरेंट एक रिएक्शन में जो है ना वो डिफरेंट कैटलिस्ट वो इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि हमारे पास अब हम अगर रिएक्शन कर दें, हम डिफरेंट एग्जांपल को हम देख लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल नेचुरल रबर और सल्फ़र, इसमें जो हमारे पास कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है वो हमारे पास जिंक ऑक्साइड है। जब हम किस एस्टरिफिकेशन करते हैं अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करके, यहाँ पर हमारे पास कंसनट्रेटेड H2SO4 कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। जब हम एड्रेशन ऑफ अल्कीन कर लेते हैं, अल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास H3PO4 कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। जब हमारे पास हेबर प्रोसेस में मतलब हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया NH3 जब होती है, मतलब वो हमारे पास रिएक्शन होती है H2 और N2 आपस में कंबाइन होके हमारे पास जब NH3 की फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पर हमारे पास आयरन जो है वो एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। अब वो डिफरेंट कैटलिस्ट की जो है वो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहले हमारे पास करेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता, बल्कि इनका फंक्शन किसी केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करना हो। मतलब रिएक्शन जो है वो इनिशिएशन का फॉर्म कैटलिस्ट की नहीं होती, बल्कि कैटलिस्ट जस्ट वो रिएक्शन को जो है स्पीड अप करने का फंक्शन है करता है। अब वो हमारे पास जो है जब एक रिएक्शन जो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो हो रही होती है तो इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ केमिकल चेंजेस आ सकते हैं। हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है मतलब कोई भी केमिकल चेंज उस रिएक्शन में नहीं आ सकती। मतलब ये कि जब हमारे पास एक रिएक्शन वो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो है वो प्रोसीड होती है तो हमारे पास उस रिएक्शन का जो फिजिकल चेंजेस मतलब उसमें उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मोल्टिंग पॉइंट, उसका फिजिकल स्टेट वो जो है हमारे पास चेंज होती है, जबकि केमिकल रिएक्ट चेंज कोई भी नहीं आ सकती। अब अब हमारे पास जो अगला पोस्टुलेट है वो हमारे पास ये है कि ये हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी में जो है इस्तेमाल हो सकती है। किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। अब वो कैटालिटिक एक्टिविटी मतलब कोई भी कैटलिस्ट मैक्सिमम एक्टिविटी उस वक्त शो करेगी जब हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर होगी। ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारे पास वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जिसके बाद किसी भी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से वो हमारे पास रिएक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। हमारे पास कोई एंजाइम है वो हमारे पास डीनेचर, तो ये हमारे पास ऑप्टिमम उससे ज़्यादा
करने पे हमारे पास नुकसान हो जाती है। तो ये कैटालिटिक एक्टिविटी हमारे पास उस वक्त मैक्सिमम होगी जब हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर होगी। अब हमारे पास है एक्टिविटी। एक्टिविटी हमारे पास क्या है? हमारे पास एक्टिविटी ये है कि कैटलिस्ट की वो एक्टिविटी कि वो किसी भी रिएक्शन को की रेट को इंक्रीज करे, तो इसको हम कहते हैं एक्टिविटी। दूसरे है हमारे पास सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी हमारे पास ये है कि हमारे पास डिफरेंट रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होते हैं और हर एक रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम की ज़रूरत होती है। मतलब ये कि अगर एक कैटलिस्ट जो है वो एक रिएक्शन को स्पीड अप करे, स्पीड अप करे, तो हमारे पास वही रिएक्शन कैटलिस्ट जो है वो किसी दूसरी रिएक्शन को भी जो है वो स्पीड अप कर सकता है। मतलब ये कि हमारे पास ये स्पेसिफिक इन नेचर है, हर रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। अब अब अगर हमारे पास जो है वो दो रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन में हमारे पास सेम रिएक्टेंट जो है वो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनका जो कैटलिस्ट है वो डिफरेंट हो, तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो इसको हम कहते हैं सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। अब हमारे पास टाइप ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की हमारे पास मेन दो किस्म के टाइप हैं। एक हमारे पास है होमोजीनियस रिएक्शन, एक है हमारे पास हिट्रोजीनियस, सॉरी एक है हमारे पास होमोजीनियस कैटलिस्ट, जबकि दूसरा हमारे पास है वो है हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे पास होमोजीनियस कैटलिस्ट कौन से होते हैं और हमारे पास हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट कौन से होते हैं। होमोजीनियस कैटलिस्ट हमारे पास वो कैटलिस्ट होते हैं जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट सेम, मतलब एक ही फिजिकल स्टेट में मौजूद हो, तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट। मतलब अगर रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास सॉलिड में भी हो सक सॉरी रिएक्टेंट इसमें जो है हमारे पास लिक्विड में भी हो सकते हैं, गैस में भी हो सकते हैं। और अगर रिएक्टेंट सॉलिड में हो, प्रोडक्ट भी सॉलिड में हो और कैटलिस्ट भी हमारे पास सॉलिड में हो, तो ये हमारे पास होमोजीनियस। या हमारे पास अगर इन तमाम के तमाम रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट मतलब सेम ही हो, लिक्विड भी हो सकती है, तो ये हमारे पास होमोजीनियस कैटलिस्ट हम इसको कहते हैं। जबकि हमारे पास इट्रोजीनियस कैटलिस्ट, हमारे पास वो कैटलिस्ट होते हैं जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट की जो फिजिकल स्टेट होती है वो डिफरेंट होती है। मतलब ये अगर रिएक्टेंट जो है वो सॉलिड में हो और कैटलिस्ट हमारे पास जो है वो लिक्विड में हो, या इस तरह हमारे पास हो सकती है अगर रिएक्टेंट हमारे पास लिक्विड स्टेट में हो और कैटलिस्ट हमारे पास सॉलिड स्टेट में, तो इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। अब ये होमोजीनियस कैटलिस्ट जो है वो हमारे पास बेसिकली लिक्विड और गैसियस स्टेट में होते हैं, जबकि हमारे पास हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट वो बेसिकली हमारे पास ऑल फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस में मौजूद होते हैं। आइए हम इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2SO2 प्लस O2 चेंज इनटू 2SO3। ये अब ये देख लो, हमारे पास जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, हमारे पास जो कैटलिस्ट है, सब के सब एक ही फिजिकल स्टेट में मौजूद हैं, तो हम इसको कहते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट। और हेट्रोजीनियस हमारे पास जब उनका फिजिकल स्टेट जो है वो डिफरेंट, आइए हम देखते हैं। N2 प्लस 3H2 चेंज इंटू 2NH3। ये हमारे पास गैसियस में है, ये हमारे पास गैसियस में है, जबकि हमारे पास कैटलिस्ट आयरन जहाँ पे या जो इस रिएक्शन में मौजूद होती है वो हमारे पास सॉलिड स्टेट, तो इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। अब हम इनकी जनरल करेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं कि हमारे पास होमोजीनियस की कैटलिस्ट की करेक्टरिस्टिक कौन से हैं और हेट्रोजीनियस। तो सबसे पहले ये कि होमोजीनियस जब हमारे पास कोई हो भी होमोजीनियस कैटलिस्ट हो जो हमारे पास रिएक्शन में मौजूद हो, तो इसकी सेपरेशन हमारे पास डिफ़िकल्ट होती है एज़ कम्पेयर टू हेट्रोजीनियस, जो हम इजीली जो है वो रिएक्शन से सेपरेट कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो हमारे पास होमोजीनियस की थर्मल स्टेबिलिटी है वो हमारे पास कम होती है, जबकि हमारे पास हेट्रोजीनियस की थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो हमारे पास गुड होती है, तकरीबन 200, 250, 250 टू 500। यहाँ पे हमारे पास जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है होमोजीनियस की वो है हमारे पास मेटा कम्प्लेक्स, जबकि यहाँ पे हमारे पास हीट्रोजीनियस कैटलिस्ट की एग्जांपल है वो हमारे पास मेटल या मेटल ऑक्साइड। हमारे पास जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है होमोजीनियस की वो हमारे पास ना हमारे पास ज़्यादा होती है ना हमारे पास कम, बल्कि हमारे पास मॉडरेट होती है, जबकि हमारे पास हेट्रोजीनियस की कैटालिटिक एक्टिविटी वो हमारे पास हाई होती है।
अब हमारे पास दो थ्योरी हैं, एक है हमारे पास थ्योरी ऑफ होमोजीनियस कैटलिस्ट, जबकि दूसरी है हमारे पास थ्योरी ऑफ हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट। थ्योरी ऑफ होमोजीनियस कैटलिस्ट को है हम देखते हैं। ये थ्योरी हमें कहती है कि इस थ्योरी को हम ऑन द बेस ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी के ज़रिए हम एक्सप्लेन करते हैं कर सकते हैं। ये थ्योरी हमें कहती है कि सबसे पहले हमारे पास मतलब रिएक्टेंट में हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट होंगे। तो इस थ्योरी के मुताबिक हमारे पास सबसे पहले कैटलिस्ट जो है वो हमारे पास किसी एक रिएक्टेंट के साथ मतलब हमारे पास रिएक्टेंट है वो हमारे पास कंबाइन होगा, जिसके नतीजे में हमारे पास कोई भी इंटरमीडिएट जो है कोई भी हमारे पास इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। जबकि दूसरे स्टेप में हमारे पास जो इंटरमीडिएट होगा वो हमारे पास रिएक्टेंट बी के साथ जो है वो रिएक्ट होगा और हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है उनकी फॉर्मेशन होगी और कैटलिस्ट जो है वो हमारे पास रिमूव होगा। तो ये हमारे पास कहती है कि दिस कंपाउंड बीइंग अनस्टेबल में combined with other reactant to form a final product। मतलब जो हमारे पास इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी वो हमारे पास इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ये हमारे पास अनस्टेबल होती है। तो ये हमारे पास ये जो है दूसरी रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होकर हमारे पास डिज़ायर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगी। रिएक्टेंट ए हमारे पास कैटलिस्ट के साथ कंबाइन होकर इंटरमीडिएट, जबकि दूसरे स्टेप में हमारे पास रिएक्टेंट बी वो इंटरमीडिएट के साथ कंबाइन होकर हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो ये हमारे पास जैसे ये उनके एग्जाम्पल हैं, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल O2+2NO हमारे पास गैसीय स्टेट में कंबाइन होकर 2NO2, जबकि दूसरा हमारे पास 2SO2+2NO2 चेंज इंटू 2 SO3+NO। तो ये हमारे पास इनकी दो एग्जाम्पल हैं। दूसरी जो थ्योरी है हमारे पास वो है थ्योरी ऑफ हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो ये जब हमारे पास हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट होगा वो हमारे पास बेसिकली या जनरली हमारे पास एट द सरफेस जो है वो अपनी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और इसको हम विद द हेल्प ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। एड्जॉर्प्शन माना हमारे पास क्या है, अट्रैक्टिंग एंड अटेनिंग ऑफ मॉलिक्यूल एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सॉलिड। तो इसके ज़रिए हम जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये अब आइए हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ये कैटलिस्ट सरफेस हैविंग प्रीवेलेंसी है। यहाँ पे हमारे पास ये जो है ना वो हमारे पास कंबाइन होंगे इसके साथ। अब एड्जॉर्प्शन प्रोसेस जो हमारे पास एट द सरफेस होती है तो एक हमारे पास इनके साथ जो है वो अटैच हो गया, ये हमारे पास इसके साथ जो है वो हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो इसके बी जो है दूसरे के साथ अटैच हो गया, जिसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। अब हमारे पास ये जो है इंटरमीडिएट जो है इनके दरमियान जो है वो बांड की फॉर्मेशन होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो है ये हमारे पास अलहदा एज ए डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो है उनकी फॉर्मेशन होगी, जबकि कैटलिस्ट जो है वो हमारे पास अलहदा वही फॉर्म में जो है रिकॉर्ड होगी। तो ये जो है हमारे पास क्या होगी, इट्रोजीनियस कैटलिस्ट जो है। उम्मीद की जाती है कि आपको आज का लेक्चर इजीली अंडरस्टैंडेबल होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।